हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल DSC HI। तो आज हम इस वीडियो में डीएड स्पेशल एजुकेशन HI में जिन्होंने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, उनके लिए हम इस वीडियो में उनके सिलेबस एंड प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ पिक्चर्स की मदद में, ये जैसे क्लासरूम है वो दिखाना चाहती थी ताकि आपको थोड़ा विजुअल हो जाए, क्योंकि ये आपने जो डीएड HI चुना है, इसमें क्या होता है, HI को क्या बोलते हैं हम, श्रवण बधिर बोलते हैं। ठीक है, श्रवण बधिर हिंदी में बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में दूसरा नाम जो बोला जाता है वो डेफ कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये डेफ जो है वही नाम हमारी सुनने और बोलने वाली भाषा में यूज़ किया जाता है। और ये जो है, यहाँ जो टीचर पढ़ा रही है वो एक भाषा का यूज़ कर रही है डेफ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो कौन सी भाषा है, उसका नाम जो होता है वो संकेतिक भाषा। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, संकेतिक भाषा। तो संकेतिक भाषा, तो यहाँ जो है क्लासरूम में सभी चीज़ें क्या की गई है, विजुअल तरीके से उनको दिखाई जाती है, फिर उसके माध्यम से उनको संकेतिक भाषा की मदद से उनको सिखाया जाता है। तो ये जो सिंबल है वो श्रवण बधिर बच्चों के लिए स्कूल में ये जो सिंबल है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको देखेंगे। अभी हम जो है आपका सिलेबस और प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल फाइलें बनानी है, कौन से सब्जेक्ट जो है वो इसमें आपको पढ़ना यही होता है कि डेफ बच्चों को किस प्रकार से क्या प्रॉब्लम होती है, कॉज क्या होते हैं उसके, मतलब अगर श्रवण बधिर है उसके क्या कारण है, उसको किस प्रकार से प्रिवेंशन किया जाए, उसका हस्तक्षेप किस प्रकार से किया जा सकता है, बच्चे की क्या वाणी डेवलप हो सकती है, क्या बच्चे को हेयरिंग एड जो दिया जाता है वो क्या होता है। ठीक है, श्रवण जंतर जो ये दिया जाता है, फिर और क्या है, बच्चे के लिए किस प्रकार से हमें सुविधा देनी है उनको पढ़ाने के लिए, उनको बाकी सभी एस्पेक्ट को देखते हुए, तो उस सब के बारे में आपने पढ़ना होता है। ठीक है, कान के बारे में, क्योंकि हमारा जो हेयरिंग सुनने की क्षमता है, आपको पता है कि वो कान से जुड़ी हुई है। तो हमें कान के बारे में, बाकी जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कि अगर बच्चे की कान की सुनने की क्षमता नहीं, कान जो काम नहीं कर रहा, तो हम दूसरी उसकी जो सेंस ऑर्गन्स है उनकी मदद से हम बच्चों को ज्ञान देना है, जैसे उनका विजन, ठीक है, यूज कर सकते हैं, उनको स्पर्श के मदद से हम जो है वो चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो वो बाकी सभी ऑर्गन उनको स्मेल, टेस्ट, उसकी मदद से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो उन सब में जो है ये वाला आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस कोर्स में। तो आगे हम चलते हैं, आपका क्या है सिलेबस और प्रैक्टिकल क्या क्या होंगे। तो इसमें मैंने बता दिया आपको कि जैसे आपने किसके बारे में पढ़ना है, कान के बारे में। तो कान में ईयर के बारे में पूरा पढ़ना है, क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होती है कान के, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये ईयर कैनाल है, फिर इसके कान के अंदर जो है वो 3 हड्डियां होती हैं, फिर उसके अंदर ईयर ड्रम होता है, ठीक है, जिसको कान का पर्दा बोलते हो, फिर उसके अंदर हमारे कोकिला प्लांट बना हुआ होता है। तो वो सब फिर किस प्रकार से हमारी ध्वनि जो है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, वो सब देखना है। फिर नेक्स्ट आपका जो पेपर के नाम होंगे, मैं इस पिक्चर की मदद से आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, बाकी हम इसको सिलेबस जो हमारे पास PDF है उसकी मदद से हम देखेंगे। ये वाली PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा DSEHI, ठीक है, इसमें स्पेस है, ठीक है, स्पेस डाल लेना, फिर है हमारा 6284, तो इस पर आपको जो है वो PDF मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसके आपका पहला जो पेपर है कौन सा है, पहला आपको बच्चे को इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी आएगा। ठीक है, ID पेपर है आपका, होता है जिसमें कि सभी डिसेबिलिटी के बारे में, क्योंकि पहला सब्जेक्ट जो है वो सभी के लिए नॉर्मल है, मतलब जो भी VI बच्चे कर रहे हैं, जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट, जो आपके हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले हैं, और IDD वाले, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो उन सभी को इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो आपका पेपर होता है वो पढ़ना होता है। तो ये सब इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की सभी प्रकार की VI डिसेबिलिटी क्या है, इसके क्या कारण है, इसका क्या
रोका जा सकता है इसको किस प्रकार से, फिर आईडीडी क्या है, ऑटिज़्म क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो वो सभी डिसेबिलिटी का आपको ओवरव्यू जो है वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में देखने को मिलेगा। फिर आपका जो नेक्स्ट पेपर क्या होगा, जिसमें आपको कान के बारे में, ऑडियो के बारे में, ठीक है, ऑडियोलॉजी के बारे में कि कान के किस प्रकार से पार्ट है, सुनने का क्या महत्व होता है, वो पेपर होगा। फिर आपका कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का एक पेपर होगा। फिर आपका डेफनेस के बारे में, बच्चे की किस प्रकार से हेयरिंग असेसमेंट किया जाता है उसके बारे में है। फिर चाइल्ड एंड डेवलपमेंटल एंड, बच्चा किस प्रकार से बड़ा होता है, किस प्रकार से उसकी वृद्धि और ग्रोथ होती है। फिर उसका लर्निंग किस प्रकार से सीखता, किस प्रकार से उसका पेपर है आपका। तो बच्चे के कान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा जैसे हियरिंग एड पर योग करता है, तो इस प्रकार से बच्चे को बाहर की दुनिया जो है वो बच्चे के मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए उसको बाहर से सपोर्ट असिस्टिव सिस्टम जो है, असिस्टिव डिवाइस जो है वो दिए जाते हैं। तो उनकी मदद से उनको आवाज़ों से जागरूक करवाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये सभी जो है आपको मैंने इसलिए दिए ताकि जो आपको ये ओवरव्यू हो जाए। फिर स्पीच का आपका पेपर है जिसमें कि आपको स्पीच प्रोडक्शन किस प्रकार से होती है। अगर हमारा सुनना नहीं हो रहा, मान लो कि हमारे कान में दुनिया अंदर नहीं जा रही, तो हम उस चीज़ को अभिव्यक्त नहीं भी नहीं कर पाते। अगर हमने सुना होगा तभी हम जो चीज़ें हैं वो अभिव्यक्त कर पाते हैं। कि मान लो कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी अदर लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज है, वो मान लो स्पेनिश हो गया, उन्होंने सुनी ही नहीं है, तो वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते मान लो ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हमने कोई भी दुनिया जहाँ आवाज़ों को नहीं सुना है, ना किसी भाषा को सुना है, तो हम उसको अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा स्पीच का पेपर आता है कि जिसमें हमारे कौन से अंग है जिसकी मदद से हमारी जो स्पीच उत्पादन, वाणी उत्पादन जो होता है, ठीक है। तो इसको हम अपनी पीडीएफ पे जाते हैं जहाँ हमने जहाँ आपको पूरा सिलेबस का एक दिया हुआ है, ठीक है। देखो कि 6 कोर्स हैं आपके टोटल। फर्स्ट ईयर में आपको ने कितने जो है पेपर पढ़ने हैं, 6 पेपर आपने पढ़ने हैं। और उसमें से जो 2 इन्होंने कोर सब्जेक्ट लिखा है, इसका क्या मतलब है कि ये जो है जैसे एचआई वालों ने आपने भी पढ़ना है जो स्पेशल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वीआई ने भी पढ़ना है जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है, ठीक है। मान लो कोई आईडीडी का कर रहा है, उन्होंने भी पढ़ना है, ठीक है। कोई एमडी का कर रहा है मल्टीपल डिसेबिलिटी का, उन्होंने भी पढ़ना है। मतलब जो भी स्पेशल फील्ड के लिए डिप्लोमा कर रहे हैं उन सभी के लिए ये पेपर जो है वो मैंडेटरी होता है कि उन सभी ने ये पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंटल एंड लर्निंग, ये दोनों पेपर जो है वो कोर पेपर है, इनको बोलते हैं कोर पेपर, मतलब मुख्य पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके 4 जो है वो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक। डिसेबिलिटी स्पेसिफिक मतलब कि आप मान लो एचआई का पढ़ रहे हो, तो आप एचआई डिसेबिलिटी है तो उसी डिसेबिलिटी के रिलेटेड ही आपको बाकी सब्जेक्ट जो है वो दिए गए हैं। जैसे कि आपका फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग, ठीक है, कान की हेयरिंग, ठीक है। फिर ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, फिर लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करिकुलर स्ट्रेटजी एंड अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये आपके क्रमवार नहीं है, पहला पेपर जैसे आपका ये वाला होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये है, चौथा ये वाला है, पांचवा ये वाला है और छठवां ये वाला है। तो इस प्रकार से आपके ये पेपर होंगे, ठीक है। कॉलेज में आपको 3 पेपर भी करके ले सकते हैं, एक बार भी करके ले सकते हैं, बट जो आरसीआई आपके पेपर लेती है वो एक साथ ही पेपर जो है वो एनुअल सिस्टम को ही लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से आपके पेपर हैं। और जो आपका पेपर होता है उसमें 45 मार्क्स का जो है वो आपका एक्सटर्नल पेपर होता है। तो उसमें एक्सटर्नल पेपर में आपको 18 मार्क्स जो है वो लाने होते हैं। पासिंग मार्क्स जो है आपके 18 होते हैं 45 में, ठीक है। 45 में आपने 18 मार्क्स लाने होते हैं। और जो आपका इंटरनल होगा उसमें से आपको 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें से आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 12-13 कभी बार माने जाते हैं। इस प्रकार से वो भी जो है वो पास करने ज़रूरी होते हैं। किस प्रकार से आपका टोटल जो है वो 450 का जो है होता है टोटल,
तो इसमें आपकी ये थी। नेक्स्ट आपका जो है प्रैक्टिकल जो है वो क्या क्या होगा, इसमें आपको कौन सी स्कूल विजिट करेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर होगा, आपको सभी स्कूल जो है वो विजिट कराए जाएंगे। स्पेशल स्कूल जितने भी होंगे उनके आसपास में विजुअल स्कूल लेकर जाएंगे, ठीक है, जहाँ ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं, फिर जहाँ डेफ बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल में लेकर जाएंगे, जहाँ मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे पढ़ते हैं वहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है। इंक्लूसिव स्कूल में भी लेकर जा सकते हैं, सामान्य स्कूल में भी लेकर जा सकते हैं, ताकि आपको पता चले किस प्रकार से टीचर जो है वो पढ़ाते हैं, किस प्रकार का इन्वायरमेंट होता है। तो वो सब फिर ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको भेजा जाएगा क्लासरूम में, आपने बैठकर देखना है कि किस प्रकार से टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं, आपने अवलोकन करना होता है और उसको रजिस्टर में मेंटेन करना होता है। तो ये आपका 40 जो इन्होंने लिखा हुआ है, तो आपके कॉलेज जो है जितने बोलेंगे उतने आपको लिखने होंगे, ठीक है। फिर ये एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें कि आपको मॉडल लेसन जो है वो लेने होते हैं। फिर आपका कंटेंट टेस्ट होता है। कंटेंट टेस्ट में आपको फर्स्ट टू फोर्थ क्लास के जो सिलेबस होता है छोटे बच्चों का, उनका जो भी उनको पढ़ाया जाता है, मैथ, ईवीएस, साइंस, तो वो सब जो है उनके बेस पर जो है आपका एक टेस्ट बनाया जाता है और वो लिया जाता है। फिर आपका प्रैक्टिकल होता है जिसमें कि आपको टीचिंग के 20 लेसन जो है वो लेने होते हैं, ठीक है। आपने लेसन प्लान बनाना होता है और बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या है, आपने कम्युनिकेशन ऑप्शन जैसे आरएल ओरल, सुनना और बोलना, ठीक है, टोटल कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म, ये डेफ बच्चों को पढ़ाने के लिए ये ऑप्शनल जो हो सब्जेक्ट है वो चूज़ किए जाते हैं। तो इनको भी आपने ये एक आपका जर्नल बनेगी जिसमें आपको इंडेक्स दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपने इसको बनाना होता है। फिर आपका ग्रामर की एक प्रोजेक्ट बनता है जिसमें भी आपको इंडेक्स दिया जाता है, उसी हिसाब से आपने ग्रामर में यही, जैसे आपकी हिंदी ग्रामर आपने चुन ली हुई है, तो हिंदी ग्रामर के बारे में जो जो ग्रामर में आता है, आपका संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया विशेषण, वो सब के बारे में लिखना है। फिर आपका ऑडियोलॉजी का जर्नल होगा और ये भी आपको दिया जाएगा आपका इंडेक्स, और उसी हिसाब से आपने जो है इसको फाइल को तैयार करना है, ठीक है। फिर आपका स्पीच एंड लैंग्वेज का होगा, ठीक है। जब भी आपको इंडेक्स दिया जाए आप जो है वो बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये फाइलें जो है वो ज़्यादा होती है और इसके लिए थोड़ा मेहनत भी लगती है और उसको बाद में आपको पढ़ने को भी टाइम जो है वो कम रह जाता है। इसलिए आप जो है बनाना शुरू कर दीजिए जब आपको इंडेक्स जो है वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही वाइवा होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल हो गया। अब थोड़ा सा हम पेपर में देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में किस प्रकार से टॉपिक्स है। इसको हम अलग वीडियो में भी बनाएंगे, ऐसा कर सकते हैं हम कि ये जैसे आपका पेपर है, इसमें से जो भी आपके जो टॉपिक रहेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में से कुछ टर्म्स जो है वो डायरेक्ट ही उठा ली जाती है। मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करके डाले हुए हैं। जब भी आपके देखना हो, ठीक है, तो उसमें जाकर आप देख सकते हो। कुछ जो है टॉपिक भी इम्पोर्टेंट करवाए हुए हैं और आपके ये कोर्स को भी हम अभी जो है उसका कंटेंट डालना शुरू कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, कंटेंट के रिलेटेड भी। तो इसके कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी। तो इसमें जैसे आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के बारे में अंडरस्टैंड करना है, किस प्रकार से जो है उन लोगों का पर्सपेक्टिव था पुराने हिस्टोरिकल टाइम पे। तो इसको मैंने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, ये 1 वाला। फिर मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी भी आपको वीडियो बनाकर मैं साथ साथ में डालती जाऊंगी। तो ये आपका पूरा डिसेबिलिटी के रिलेटेड होगा, ठीक है, यूनिट। नेक्स्ट आपका होगा कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है, टाइप क्या है, फिर एजुकेशन इम्प्लीफिकेशन क्या होगा, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला विजुअल लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग अम्पेयरमेंट हो गया, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर, डेफ एंड ब्लाइंड हो गया, ठीक है। जहाँ देखो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पीच लर्निंग, ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी, क्रोनोलॉजिकल, ब्लड डिसऑर्डर।
तो ये सभी डिसेबिलिटी के बारे में अपने कॉज, उसकी डेफिनेशन, प्रिवेंशन, ठीक है, मेज़र कैसे किया जाता है, उसकी टाइप क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन किस प्रकार से है, तो वो सब करना है। फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन है। फिर ह्यूमन को और सोर्स की तरह किस प्रकार से डिसेबिलिटी के सेक्टर में यूज़ किया जाता है उसको देखना है। ये जो आपके 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, 9 नेशनल इंस्टीट्यूट, उसको भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग, डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसी प्रकार से इसके भी जो है आपके सभी के देखो इम्पोर्टेंस ऑफ हेयरिंग, ठीक है, हेयरिंग के क्या इम्पोर्टेंस है, पार्ट्स क्या है उसके, ठीक है, कॉजेज़ क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या है, ये आपको पूरा डेफनेस के बारे में ही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में लैंग्वेज के बारे में होगा, ठीक है। इसमें लैंग्वेज की टाइप्स होगी, लिंग्विस्टिक, नॉन लिंग्विस्टिक। नॉन लिंग्विस्टिक ही हमारी साइन लैंग्वेज जो है उसको नॉन वर्बल भी बोलते हैं, वर्बल इसको बोलते हैं। जो लिंग्विस्टिक होती है जो हम बोल सुनकर करते हैं, ठीक है। फिर इसमें कौन से जो है वो मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है, उसके मेथड्स कौन से होते हैं, इसको देखा गया है। ऑरलिज्म के बारे में, टोटल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, साइन लैंग्वेज होती है, साइन सिस्टम होता है, इनके बारे में। फिर असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है वो आपका मॉडल है। फिर एम्प्लीफिकेशन सिस्टम, एम्प्लीफिकेशन सिस्टम वही होता है जो हम हेयरिंग एड लगाते हैं, ठीक है, हेयरिंग एड। उसके पार्ट किस प्रकार से होते हैं, जैसे बैटरी होता है, कंपार्टमेंट स्विच ऑन ऑफ होता है, उसमें रिसीवर कहाँ होता है, तो वो सब देखने के लिए। फिर फंक्शन किस प्रकार से करता है, टाइप क्या है, क्योंकि हेयरिंग एड एक ही नहीं है कि जो हम कान के पीछे लगाते हैं वही हेयरिंग एड नहीं होती, बहुत सारी और भी प्रकार है। कुछ व्यक्तिगत है कि कुछ इंडिविजुअल लगा सकते हैं, कुछ ग्रुप हेयरिंग एड भी होती है, तो उसके भी हम प्रकार को हम आगे करेंगे। फिर है आपका ऑडिटरी लर्निंग। इसके भी ऑडिटरी लर्निंग किस प्रकार से होती है, बच्चे को किस प्रकार से सुनने का जो है वो सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंटल एंड लर्निंग। चाइल्ड डेवलपमेंटल एंड लर्निंग किस प्रकार से होती है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल किस प्रकार से होता है। फिर उसकी साइकोलॉजिकल लर्निंग, ये थ्योरीज आपको दी गई है, ठीक है, थॉर्नडाइक, पैवलव, स्किनर, बंडूरा, प्याजे, तो इसके बारे में आपने देखना होता है। नेक्स्ट है आपकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस किस प्रकार से है, क्लासरूम मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, जो आप ऑब्जर्वेशन के दौरान देखोगे सीखोगे, वहाँ से बच्चों का बिहेवियर किस प्रकार से होता है उसको एनालिसिस करोगे। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, किस प्रकार से हम बच्चों को स्पीच उनका कर सकते हैं डेवलप, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, नॉन सिगमेंटल, सिगमेंटल, ये सभी आप अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। ये सभी उसी के ही है। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस बार भी आया था पेपर में और पिछली बार भी आया था, ठीक है, ये स्पीच के बारे में है। नेक्स्ट आपका है लास्ट वन इज करिकुलम स्ट्रेटजी एंड अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद द हेयरिंग इम्पेयरमेंट, के बच्चों के लिए किस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम बनाया जाए, तकनीक किस प्रकार से बनाई जाए, बच्चे के अनुकूल किस प्रकार से बनाया जाए डेफ बच्चों के लिए, ठीक है, उसकी क्या क्या टाइप्स होंगी, करिकुलम अडेप्टेशन किस प्रकार का होगा, फिर उसकी टेक्निक क्या है, वैल्यूएशन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, फिर रोल क्या है लैंग्वेज का उसको देखेंगे। फिर यूनिवर्सल डिज़ाइन, इसकी भी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार का अगर होमवर्क मिलता है तो ये आपका पूरा सिलेबस था। ऑल द बेस्ट आप सभी को, होप आप सभी बहुत अच्छा करेंगे।